जो तुम्हें सम्मान देता है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। जो तुम्हें सम्मान देता है सम्मान उसको दो, तुम्हें सम्मान नहीं देता उसको सम्मान करने की जरूरत नहीं है। और जिस भगवान ने तुम्हें 3000 साल से आज तक कुछ नहीं दिया उसको मानने की जरूरत नहीं है, और जिसने तुम्हें संविधान के माध्यम से सब कुछ दे दिया उसको जानने की जरूरत और मानने की जरूरत है। यही तो बदलाव करना है, यही तो बदलाव करना हो। बदलाव क्या करना है? हम उसको मान रहे हैं जो हमको दे नहीं रहा है, और जिसने हमको सब कुछ दिया उसको मानने को तैयार नहीं है। यही तो गड़बड़ है। हमारे पास में एक एंटीवायरस है। एक जो सर है ना सर, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द माइंड, सब कुछ माइंड पे डिपेंड करता है। कहते हैं ऊपर वाला सब कुछ बढ़िया करता है, ऊपर वाला कहीं कुछ नहीं है। ऊपर वाला ये है, सब कुछ ये है। ये आपको ऑर्डर देता है, थप्पड़ मारो थोड़ा मारोगे, ये माइंड ऑर्डर देता है। आपको गाली देनी है निकलेगी यहाँ से, मगर ऑर्डर ये देगा, सब कुछ ये करता है। जिसका ये कंट्रोल में है वो सब कुछ कर सकता है, जिसका ये कंट्रोल में है सब कुछ कर सकता है। अब इसमें क्या करना है? एंटीवायरस डाल रहे हैं, एंटीवायरस डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि वायरस टीवी के माध्यम से आपके माइंड में वायरस डाला जाता है, कावड़ के माध्यम से वायरस डाला जाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं के माध्यम से वायरस डाला जा रहा है। हर प्रकार से तुम्हारे माइंड में वायरस डाला जा रहा है, तुम्हारे माइंड को करप्ट किया जा रहा है, तुम्हारे माइंड को इतना पजल कर दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है सोच ही नहीं रहे। अरे छोड़ो यार, क्या सही है क्या गलत, जो पहले से होता है ना ऐसे करेंगे, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। वकील साहब नए कपड़े पहन के यहाँ पे आ गए हो, हमें वो दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, भैया जैसे हमारे पूर्वज करते हैं वैसे ही करेंगे हम तो। पर मैं कहता हूं कि जो वायरस आपके माइंड में चला गया है उसको खत्म किया जा सकता है, उसका इलाज है हमारे पास, उसका इलाज है हमारे पास। जितना भी ब्राह्मणवादी वायरस आपके अंदर है उसका एक ही एंटीवायरस है, वो एंटीवायरस का नाम है अंबेडकरवाद, और कोई बात नहीं। अंबेडकरवाद सब जो वायरस है सबकी दवा है वो। ये जितना भी मनुवाद है ना, चाहे मोदी जी हो या और लोग हों, आरएसएस अगर किसी से डरती है, तुम्हारे ना तो आईएएसओ से डरती, ना तुम्हारे एमपीओ से डरती, ना तुम्हारे एमएलए से डरती, अगर डरती है तो अंबेडकरवादी लोगों से डरती है, और किसी से नहीं डरती है वो लोग, क्योंकि उनको पता है कि ये तो हमारे सिस्टम में फिट ही नहीं है भैया कहीं पे, ये तो हमसे अलग है। ना हमारे भगवान को मानते, ना हमारे काली को मानते, ना पीली को मानते, ना 10 हाथ की बात को मानते, ना गणेश को मानते, किसी को मानते ही नहीं भैया ये तो भैया इन पे कैसे इनके दिमाग में बढ़ाएं हम? इनका दिमाग तो मुक्त मानव हो गया है। जब तक आप डर नहीं निकालोगे, देखो डर बहुत बुरी चीज़ है, डर बहुत बुरी चीज़ है। जब तक आप अपने माइंड से डर को नहीं निकालोगे, जब तक बात, और डर निकलेगा पढ़ाई से, डर निकलेगा ज्ञान से, और जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, जब तक डर नहीं निकलेगा। और अगर डर नहीं निकला तो ऐसे ही मरेंगे आप, डर डर के ही मरेंगे। कितनी पीढ़ियाँ मरती आई हैं डर डर के, अपनी मरती आई हैं ना। अब डर निकालना पड़ेगा। आज के बाद आपको ये नहीं डरना कि कोई आशीर्वाद देगा मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ से पूरी दुनिया के लोगों को, दुनिया के बाबाओं को, दुनिया के तांत्रिकों को, दुनिया के जितने भी लोग हैं, कि जो भी कर सकता है सुजीत कुमार सम्राट पर करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा। कुछ भी करो मेरे ऊपर करो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता है ऐसा। कोई भगवान नाम की दुनिया में चीज नहीं है। बुद्ध ने बोल दिया है, बुद्ध ने बोल दिया है। अब भगवान है तो गॉड इज डेड, मर चुका है वो हमारे काम आने वाले नहीं है। आप ही सब कुछ हो, आप ही अपने रास्ते पर चल सकते हो, आप ही अपने आप को अमीर बना सकते हो, अपने आप को इंटेलिजेंट बना सकते हो, सब कुछ आप ही बना सकते हो। पत्थर कभी किसी को कुछ देता नहीं है, इंसान को कुछ देता है। इसलिए वो आपकी लड़ाई पत्थरों से करा रहे हैं। पत्थरों से आप जीत नहीं सकते, पत्थरों से आप जीत नहीं सकते हो। पत्थरों को अपनी दुनिया से अलग हटा दो। जब तक तुम पत्थरों को अपनी दुनिया से अलग नहीं हटाओगे, जब तक ऐसे ही अपमान सहते रहोगे, ऐसे ही अपमान होता रहेगा। अपनी राह खुद निकालो, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कह के गए हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आपको सब रास्ता दे के गए हैं। अफसोस कि हम चल नहीं रहे हैं, हमको चलना है। और नए नए नौजवान साथी, जो गायक समाज के जो लोग हैं, गायक जो साथी हैं, जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, नौजवान साथी यहाँ ज़्यादा हैं। अच्छा लगता है नौजवान साथियों को देखकर, क्योंकि जिस समाज के नौजवान साथी सही रास्ते पर हों, वो समाज डेफिनेटली कुछ अच्छा कर पाएगा। इनका संयोग करो, क्योंकि आज कोई भी अपना समय देने को तैयार नहीं है।
कोई समय देने को तैयार नहीं है, सब बिजी हैं, सब बिजी। जो समय दे रहा है समाज के अंदर, समाज को परिवर्तन करने के लिए, हमेशा उसकी आप मदद करें। आप मदद करें, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा दें, ज़रूरी नहीं है आप पैसा दें, आप उसका मनोबल भी बढ़ाएंगे तो जब भी बात बन जाएगा। आप उसके लिए दो प्यार की बात भी बोल देंगे, जब भी बात बन जाएगा। आप उसके कंधे पर हाथ मार कर कह देंगे बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा, कीप इट अप, चलते रहो, बढ़ते रहो आगे, तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा। और मनोबल क्या करता है? पेट्रोल का काम करता है, पेट्रोल का काम करता है। हम उसका मनोबल तो नहीं बढ़ा रहे हैं, मगर उसको हम झुकाने का काम कर रहे हैं। ये परंपरा डालनी गलत है, क्योंकि आप लोग जो हो, आप लोग यहाँ वो करके जा सकते हो जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में एप्रिसिएशन नहीं है। मैं दो बात लास्ट बोलूँगा, सब मैं ख़त्म करूँगा। पहली बात बोलूँगा कि हमारे देश में लोग उदास क्यों हैं, और ख़ासकर हमारे लोग उदास क्यों हैं। डॉक्टर साहब, जब हम गांव में जाते हैं, किसी को बोलते हैं कि कैसे हो आप, हाँ ठीक है भैया, समय कट रहा। कोई आफत आ रही है क्या? परमाणु बम तेरे सिर पे कर रहा है क्या? परमाणु बम तेरे घर पे आके गिरने वाला है क्या 4 दिन के बाद में? हमारी आवाज़ में ताकत नहीं है। हाथ में लेंगे तो आराम से हाथ में लेंगे तो टूट गया हो। बॉडी लैंग्वेज देखो, हम अंदर से उदास हैं। उदास क्यों हैं हम अंदर से? हम क्या सोच रहे हैं पता नहीं। तुमको कहीं ऐसे जगह नहीं जाना कि कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा तो कोई उड़ कर चले जाओगे। यही जीना है, ऐसे जीना है, ऐसे ही रहना है, रहना है ना ऐसे। तो उदास क्यों हो भाई? क्यों उदास हो? क्यों नहीं अच्छी तरह जीना? सब बैंक में 2 लाख 4 लाख 10 लाख पड़े हुए हैं, फिर भी डेली देख लेते हैं बैंक की कॉपी को, ओहो अभी 2 लाख हैं, ठीक है। उदास फिर भी। 4 प्लॉट ले रखे हैं, फिर भी उदास। ये जीने की कला सीखनी पड़ेगी आपको। वो आपके चेहरे को देखकर आपसे नाप लेते हैं, आपको चेहरे को देखकर आपकी पर्सनैलिटी को नाप लेते हैं कि आप कैसे जीना चाहते हो। हमें उदास है ना, कैसे बताया गया है कि हमें अपनी चीज़ों को दिखाना नहीं है। कहते हैं ना, खाओ तो दिखाओ मत क्या खाना है। जब कुछ दिखाना ही नहीं है, जब अपनी चीज़ दिखानी ही नहीं है, तो फिर लाने की जरूरत है क्या? पे घर अच्छा बनाने, जंगल में रहो ना, फिर जंगल में रहो। क्यों घर बना रहे हो? क्यों गाड़ी ले रहे हो? क्यों कपड़ा पहन रहे हो? लंगोटी वंगोटी पहन के रहो। बाबा साहब तो कह रहे कोट पैंट पहन के रहो भैया। नहीं, आपको अपनी पर्सनैलिटी में सबसे अच्छा रहना है। अपने बच्चों को बोलना है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना है, अच्छी तरह रहना है, सम्मान से रहना है। जब बात बन पाएगी, ऐसे नहीं कि बाप कमाते कमाते 20 लाख रुपए छोड़ गया और बच्चों में लड़ाई हो रही है बाद में बच्चों में लड़ाई हो रही है। और कमाल की बात तो ये है, देखिए समाज में आप जाइए तो बाप पहले ही डिसाइड कर लेगा। 3 बच्चे हैं, तीनों को ये डिवाइड कर लेंगे हम, यहाँ बड़ा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ ये रहेगा। तुम कहाँ जाओगे भाई? बाप को अपने जीते जी अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। बाप को अपने जीते जी अपने बच्चों का बंटवारा नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि बाप ने अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए हैं। बंटवारा किस बात का होता है? बंटवार क्या आप संस्कारों को बंटवारा कर सकते हैं? तीनों बच्चों को इसलिए पाला था कि 3 नौकरी आएंगी, 3 लाख रुपया घर में आएंगे। जब मैं गरीब था तो मैं अपने बच्चों को पाल रहा था, उनको खाना खिला रहा था, मैंने उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनको मैंने ऑफिसर बनाया। आज तीनों ऑफिसर हो गए हैं, उनकी बीवी भी ऑफिसर है। आज 6 लाख रुपया घर में आ रहा है और बाप गांव में बैठ के आ रहा है।